अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूँ हिरा जावेद और मैं हूँ सरायास। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। इनाम गनी आईजी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। शुएब दस्तगीर को हटा दिया गया है, जबकि सीसीपीओ उमर शेख को काम जारी रखने की हिदायत कर दी गई है। फैसले से कबल वज़ीर आला पंजाब से शुएब दस्तगीर की मुलाकात भी हुई थी। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोई फेवरेट नहीं है। पंजाब में 2 बरसों में 5 आईजी तब्दील किए जा चुके हैं। आपको अपडेट करें आम खबर के हवाले से। इनाम गनी आईजी पंजाब तैनात शुएब दस्तगीर को हटा दिया गया। सीसीपीओ उमर शेख को काम जारी रखने की हिदायत। फैसले से कबल वज़ीर आला पंजाब से शुएब दस्तगीर की मुलाकात हुई। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोई फेवरेट नहीं। पंजाब में 2 बरसों में 5 आईजी तब्दील हो चुके हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इनाम गनी नए आईजी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं, जबकि शुएब दस्तगीर को हटा दिया गया है। सीसीपीओ उमर शेख को काम जारी रखने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शराज निसार। जी शराज निसार, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बकायदा जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इनाम गनी अभी चंद हफ्ते कबल ही जो है उनको जनूबी पंजाब में जो है वो एडिशनल आईजी लगाया गया था, और वो आईजी सेंट्रल पुलिस ऑफिस में स्पोक्समैन के पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रह चुके हैं। काफी अच्छा यूएनओ मिशन पे भी गए हैं और काफी ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं जो जाने जाते हैं पंजाब पुलिस में। देखें, बात ये है कि ये 5वां आईजी जो है वो तब्दील कर दिया गया है 2 साल में। ये पसंद और नापसंद जब तक खत्म नहीं होगी, पुलिस का मोराल जो है वो बहाल नहीं होगा, जो पहले से ऑलरेडी डाउन हो चुका है। और ये जो आईजी पंजाब को तब्दील किया गया, उनका मौकफ जो है वो असूली था कि सीसीपीओ लाहौर लगाने से पहले उनको एतमाद में नहीं लिया गया। कोई टीम का जो कैप्टन होता है उसको बकायदा एतमाद में लेना जरूरी होता है। वो कोई भी टीम, और हमेशा टीम कामयाब होती है जब तक टीम के कैप्टन को जो है वो आप एतमाद में नहीं लेते। सरदार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो पहले भी वो इस तरह की उनकी कई शिकायत सामने आ चुकी हैं कि वो सरकारी तैनातियों में जो है वो दखल अंदाजी करते हैं, और इसी हवाले से उनका नैब में भी एक केस अभी ज़ेर समाअत है, जिसमें उन्होंने उन पर इल्जाम था कि उन्होंने एक लाइसेंस जो है जारी किया है। शराज निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तूफानी बारिशों से मुतासरा अफराद के इलाकों की बहाली में कोई कोताही न बरते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मीरपुर खास के इलाके रोशनाबाद पहुंच गए। शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और नारे भी लगाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतासरीन साहब के मसाइल सुने और कहा कि मैं आप सबके दरमियान वजीर आपाशी को लाया हूं ताकि आपके मसाइल फौरी तौर पर हल किए जा सकें। तूफानी बारिशों से मुतासर अफराद के इलाकों की बहाली में कोई कोताही न बरती जाए। आपके दरमियान आया हूं ताकि आपके मसाइल हल कर सकूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत अवामी सियासत है। मैं आपको इस कौमी आफत में तन्हा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी जानिब तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि माजी में कराची के लिए किए जाने वाले ऐलानात पूरे नहीं हुए। विफाक पर इल्जामात नहीं लगा रहा, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करना चाहूँ। विफाक कम से कम रकम दे रहा है, ज्यादा काविश तो सिंध की है। मुर्तजा वहाब ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब तक विफाक कराची में दिलचस्पी नहीं लेगा, शहर के मसाइल हल नहीं होंगे। कराची सिर्फ सिंध का दारुल खिलाफा ही नहीं, मुआशी हब भी है। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन की मदद के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखा। मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म से ज़रई कर्जों की मुआफ़ी की दरख्वास्त भी की। सिंध हुकूमत विफाकी हुकूमत की तरफ देख रही है। मुर्तजा वहाब ने कहा कि हम कराची के मसाइल के हल के लिए अच्छी नीयत से विफाकी हुकूमत के साथ बैठे हैं और माजी की तमाम तलखियों को साइड में रखकर विफाक का साथ देंगे। सिंध में बारिशों से 25 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। 10 लाख एकड़ जमीन और 15,000 गाँव बारिश से मुतासिर हुए, जिसके बाद मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। विफाक सैलाब की सूरत हाल में हुकूमत सिंध की मदद करे ताकि सैलाब मुतासरीन की मदद की जा सके। मोहम्मद खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मुर्तजा वहाब मुसलसल ढिठाई से कराची पैकेज झूठ बोल रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज ने मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शुक्र है मुर्तज़ा साहब को भी कराची की अहमियत का अंदाजा हुआ। यह इदराक पहले ही हो जाता तो सिंध तबाही से बच सकता था। अरबों रुपए का सुनकर एक बार फिर से सिंध के कुछ वुज़रा की रार टपकने लगी है। कराची की आवाम का वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद इस बात का सबूत है कि सिंध हुकूमत आवाम के मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी। कराची की आवाम को उम्मीद है कि इमरान खान मसाइल हल कर लेंगे। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि कराची पैकेज को खुश आमदीद कहा। उम्मीद है ये सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि इस पर अमल भी होगा। इस पर शको शुबहात नहीं करना चाहते। कराची से हर कोई लेना चाहता है, देना कोई नहीं चाहता। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कराची को हक दिलवाने के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। जो लोग सूबे की तकसीम को गद्दारी कहते हैं वो सबसे बड़े गद्दार हैं। हमने कराची की जरूरियात की निशानदेही की थी। कराची के लिए कई ऐलानात हुए, अमल नहीं हो सका। अवाम को उम्मीद है कि दुआ करते हैं कि कराची पैकेज पर यकीन भी आ जाए। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कराची की तरक्की और खुशहाली बराह रास्त पाकिस्तान से वाबस्ता है। हम अवाम के साथ गलियों मोहल्लों में रहते और उनके दिलों में बसते हैं। कराची के लोग मायूसी का शिकार हैं। उम्मीद है कराची पैकेज पर अमल दरामद भी होगा। कराची से मुतल्लिक इस बार विफाक से ज्यादा उम्मीदें हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि इमरान खान कराची के अवाम को सब्ज बाग दिखा। कराची पैकेज सिर्फ ऐलान की हद तक ही महदूद रहेगा। इमरान खान पहले भी ऐसे आ चुके हैं, उनका क्या हुआ। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पूरी कौम की नजरें APC और उसके नताइज पर हैं। लोग हुक्मरानों से तंग आ गए हैं और हुकूमत का तर्ज अमल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन चुका है। साद रफीक ने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे का विफाकी बजट से कोई लेना देना नहीं, ये CPEC का प्रोजेक्ट है। हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ वापस आए। इस मामले में सिर्फ चूरन बेचा जा रहा है। नवाज शरीफ को वापस लाकर संभालना और जेल में डालना हुकूमत को मुश्किलात में डाल देगा। तो दूसरी जानिब चारों सूबों के हुकूमती नुमाइंदों ने कोरोना बढ़ने की सूरत में तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर नजरसानी का इंतहा दे दिया है। विफाकी वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि एजुकेशन स्ट्रेटेजिक कमेटी को मुशावरत से तमाम फैसले किए गए। तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद करवाने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तालीमी इदारे खुलने से कोरोना बढ़ा तो फैसला तब्दील भी हो सकता है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सकाफत शौकत यूसुफजई और वजीर तालीम पंजाब का कहना है कि हमने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फैसला किया कि स्कूल खुलने चाहिए। तमाम इदारों के साथ मीटिंग्स करके SOPs तय किए हैं। स्कूल में SOPs की सख्ती से निगरानी भी की जाएगी। महमद की तहसील साफी में संगे मरमर की कान खुदाई के दौरान अचानक बैठ गई। हादसे में 18 कामगार 9 जख्मी हो गए। 11 अफराद लापता हैं। मलबे तले दबे मेहनतने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। तहसील में मार्बल माइंस में मामूल के मुताबिक काम हो रहा था कि कान धमाके से बैठ गई। इतला मिलने पर इमदादी टीमों ने हादसे की जगह पर पहुंचकर काम शुरू कर दिया। अब तक 18 कारकुनों की लाशें मलबे से निकाल ली गई हैं। PDMA के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में पाक आर्मी, जिला इंतजामिया, रेस्क्यू की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पेशावर से 5 एम्बुलेंसेज और 1 रिकवरी व्हीकल महमद के लिए भेज दी गई है। ऑपरेशन में रेस्क्यू के 120 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। लापता होने वाले 11 अफराद की तलाश जारी है। एक और आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि लाहौर के इलाके टकसाली गेट में दीवार छत पर गिरने से मकान जमीन बोस हो गया। मियां, बीवी और 3 बच्चों सहित एक ही खानदान के 6 अफराद जो हैं जाबहक हो गए हैं और 4 जख्मी हो गए हैं।
टेक्साली गेट के इलाके में बोसीदा दीवार मकान पर गिर गई। मकान जमीन बोस हो गया। एक ही खानदान के मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने मियां बीवी, 3 बच्चे और घर आए मेहमान खातून की नाश मलबे तले से निकाल ली है। मलबे से 4 अफराद को जख्मी हालत से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जान बहक होने वालों में 60 साला जावेद, 45 साला रुबीना, 16 साला आमना, 6 साला ज़गीम, 4 साला हसन और 2 साला शजाद शामिल हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सूबा भर में जराइम पेशा अनासलाफ एक्शन लेने का हुक्म जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब पुलिस कल्चर और दीगर इस्लाहात के प्लान पर अमल दरामद भी कराने की हिदायत दी है। कहा, लाहौर समेत पंजाब भर में बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ फुल एक्शन लें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी और वर्किंग रिलेशनशिप और फलाह आमा के मंसूबों पर बातचीत हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी जमात है, हम मिलकर अवामी खदमत करते रहेंगे। 2 साला कारकर्दगी आवाम के सामने है। APC के नाम से नया ड्रामा भी नाकाम होगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अवाम की खिदमत के सफर में कोई रुकावट हायल नहीं होने देंगे। सूबे के अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मुकम्मल काम करते रहेंगे। हमारा नस्बुलैन सिर्फ अवाम की खिदमत है। तो दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि किसी ऑल पार्टीज फ्रंट से हुकूमत को कोई खतरा लाहक नहीं है। बिला तफरीक शफाफ एहतसाब मुल्कों के लिए लाजिम है। गवर्नर पंजाब से सूबाई वज़रा मोहसिन लगारी, सैदुल हसन शाह और पार्टी वफूद ने मुलाकात की। चौधरी सरवर का कहना था कि इलेक्शन जरूर होंगे मगर 2023 से पहले किसी सूरत इलेक्शन नहीं होंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान FATF के मामले पर भी सुरखरू होगा। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की साजिश करने वाले नाकाम होंगे। चौधरी सरवर का कहना था कि अवाम हुकूमत मुखालिफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। अवाम, हुकूमत, जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ मुत्तहिद खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। PTI पंजाब के सदर एजाज चौधरी कहते हैं, तहरीक इंसाफ पुर उम्मीद है। हमने जो निज़ाम मुतारिफ कराया है वो बेहतरीन है। ये जो पहली बात तो ये है कि लोगों को समझना चाहिए कि ये जो निज़ाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दिया है, जो एक्ट पास हुआ है, ये माजी के तमाम निज़ामों से मुख्तलिफ है और ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका तजर्बा हम खैबर पख्तूनख्वा में कर चुके हैं और वहाँ पर इसके अवाम तक बेहतरीन नताइज पहुँचे हैं। जो विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल का निज़ाम है वो अवाम को हकीकी माने में रिलीफ देता है और उनके डोर स्टेप के ऊपर उनके घर पहुँच के, उनके गाँव पहुँच के उन्हें सहूलत फराहम करता है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। मरियम औरंगज़ेब के अवाम और ब्यूरोक्रेसी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पर अदम एतमाद कर चुके। मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इमरान खान और उस्मान बुज़दार को घर चले जाना चाहिए। IG का वज़ीर आला के साथ काम से इनकार गवर्नेंस फेल होने का सबूत है। IG पंजाब का बयान साफ चिली, शफाफ चिली के मुंह पर तमाचा है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि IG पंजाब का वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद गवर्नेंस की तबाही का मजहर है। हुक्मरान इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 साल से हम खबरदार और निशानदही कर रहे हैं कि इदारों में मुदाखलत की जा रही है। हुक्मरानों को कम अज कम इस कुर्सी का ही कुछ एहतराम करना चाहिए जिस पर वो मुसल्लत हैं। पानियों में दरअंदाजी की कोशिश की थी जिस पर वतन के उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया की पेशा वराना महारत का है।
attack 14 February. और यहाँ भी भारत को मुंह की खानी पड़ी है। Pakistani Navy claimed it detected the Indian submarine. I can also see the submarine on tactical mission system. It's definitely an Indian submarine. Prepare for Madron. Prepare for Madron. Captain of the aircraft, ready to fire the weapon now. I'm ready with the weapon. We can hit that submarine now. ये खेल हमें बड़ा खेलना हो तो पहले सीख के आए। ऐसे पैकेज होता है, ये पैकेज है ना। आरपी और रावलपिंडी इमरान अहमद का कहना है कि कब्जा माफिया का इलाके में नाटका बंद कर दें। पुलिस आवाम दोस्त होगी, कोशिश करेंगे कि पुलिस एहलकारों के लिए इकदाम करें। रावलपिंडी ने मजीद क्या कहा, बता रहे हैं राना कामरान। जी राना कामरान, तफसीलात बताइए। घंटे ड्यूटी करनी है, उसके बाद खुद फ्यूल का अरेंज करना, खुद सारे मैनेज करना, उसके बाद आप किस तरह ये उम्मीद करते हैं कि वो इदारा करप्शन फ्री हो सकता है? देखें, इसमें बात यह है कि हम अपनी जितने हमारे रिसोर्सेज हैं और जो सरकार हमें जितने रिसोर्सेज दे रही है, उन रिसोर्सेज की हद में रह के हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी अपने सिपा का हम ख्याल करें, उनकी वेलफेयर का ख्याल करें, उनके ये मसाइल हल करें, जिसके लिए हम बस सर्विसेज, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज ये भी देते हैं अपने जवानों को। और अभी मैं, जैसा आपको पता है, मैं अभी आया ही हूँ, मैं इन चीज़ों को देखूंगा और इन पर ख़ास तवज्जो होगी। मैंने भी आपको अपनी प्रायोरिटी में भी बताया कि प्रायोरिटी एरिया में ये मेरा एक टॉप प्रायोरिटी एरिया है कि हमने अपने जवानों की वेलफेयर को ख़ास तवज्जो देनी है। उसकी वजह आपके सवाल से रिलेटेड है कि बेटर सर्विस डिलीवरी हम उस वक्त तक नहीं दे सकते। बहुत से आपके जवान हैं वो लाइनों में बैठे होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 12 घंटे ड्यूटी करके कभी उसको इनको शफल किया जाए, उनको उधर से ड्रॉप किया, इधर से पिक किया जाए। एक तो मसाइल लोगों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, तो क्या इस तरह की कोई हिकमत पॉसिबल है? हाँ, ये मैंने आपको जिस तरह पहले अर्ज किया, अभी बहुत अर्ली है मेरे लिए इस पर कमेंट करना। अभी मैं उसको सारे को स्टडी करूंगा, देखूंगा। जो आपने बात की वो बिल्कुल वैलिड बात है कि अगर वहाँ पे सिपा एक्स्ट्रा मौजूद है तो उसको शिफ्ट करना चाहिए और इनको रोटेट करके ड्यूटी आवर्स कम से कम हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 घंटे पे उसको। जब आप कंपैरिजन करते हैं ना इसको दूसरी फोर्सेस के साथ, तो आर्मी 6 घंटे ड्यूटी करने के बाद वो बंदा चाहे बैरक में रिलैक्स होता है, जबकि पुलिस का जवान वो 24 घंटे बाद भी रिलैक्स नहीं होता। तो फिर कैसे आप रिजल्ट चाहते हैं वो कैसे लेंगे? उसके लिए क्या हिकमत अमली क्या होगी? आप देखिए, उसमें यही हिकमत अमली है कि हमने इनके वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करके 8 घंटे पे लेके आना है। अब मैं इस पे ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैं उस एस्पेक्ट को देख नहीं सका। उसमें देखूंगा कि किस तरीके से हम इनको 8 घंटे पे लाएं, ड्यूटी किस तरह से इनकी कम की जाए, किस तरह फोर्स को जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया रोटेट किया जाए, और जो हमारे पास रिजर्व फोर्स है उसको ला के और बाकी लोगों के साथ ड्यूटी टाइमिंग्स को एडजस्ट किया जाए। सर, अभी तो ऐसे नहीं चलता, हमें उनकी वेलफेयर करनी पड़ेगी और वो हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये काम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने इमरान अहमद साहब की बात सुनी, वो बड़े मजबूत इरादे के साथ इस चीज़ पे वो बिल्कुल यकनकाती झंडा उनका कि इंशाल्लाह रावलपिंडी को परमन शहर बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया राना कामरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी है। 24 घंटों में 5 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 350 हो गई। मजीद 330 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 1,99,233 हो गए। 606 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,86,157 मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 5 मरीजों की जिंदगी निकल ली। सिंध में 2,425, पंजाब में 2,211, खैबर पख्तूनख्वा में 1,256, बलूचिस्तान में 145, गिलगित बल्तिस्तान में 71, आज़ाद कश्मीर में 65 और इस्लामाबाद में 177 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 330 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 97,306, सिंध में 1,30,807, खैबर पख्तूनख्वा में 36,663, बलूचिस्तान में 13,321, गिलगित बल्तिस्तान में 3,041, इस्लामाबाद 15,762, आज़ाद कश्मीर में 2,333 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,75,00,000 हो गई। हलाकतें 8,97,000 हो गईं।
1,96,00,000 से ज़ायद सेहतयाब हो चुके हैं। मौजूद कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका, तमाम इकदाम बेसूद हो गए। यूरोप में काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, मगर अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 1,93,534, ब्राजील में 1,27,000, मैक्सिको में 67,781, रूस में 17,871, भारत में 72,843, तुर्की में 6,730, ईरान में 22,410, अफगानिस्तान में 1,410 और सऊदी अरब में 4,107 अमवात हो चुकी हैं। आर्मी उफक से खबर यह है कि चीन और भारत में लद्दाख का माहौल फिर से गर्म हो गया है। भारतीय फोर्सेज ने पेकिंगोंग झील के इलाके में चीनी फौजियों पर फायरिंग कर दी है। तर्जुमान चीनी फौज के मुताबिक भारतीय फौजियों ने एक बार फिर LAC गैर कानूनी तौर पर अबूर की और चीनी सरहद पर गश्त करने वाले फौजियों पर फायरिंग की। चीनी फौज ने सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जवाबी कार्रवाई की। चीन का कहना है कि भारत सूरत हाल को पेचीदा न बनाए, भारतीय इकदाम उकसाने की कोशिश है। मलेशिया ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए 23 ममालिक के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मलेशिया के सीनियर वजीर दिफा ने पाकिस्तान और अमेरिका समेत ऐसे 23 ममालिक के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है, जहां कोरोना केसेस की तादाद 1,50,000 से ज्यादा है। जिन ममालिक के शहरियों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है उनमें अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस, पेरू, कोलंबिया, जनूबी अफ्रीका, मैक्सिको, स्पेन, अर्जेंटीना, चिली, ईरान, बरतानिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, फ्रांस, पाकिस्तान, तुर्की, इटली, इराक, फिलिपाइन और इंडोनेशिया शामिल है। तो दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन अक्टूबर में मार्केट में आ सकती है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी इलेक्शन तक उनकी क़यादत में कोरोना वैक्सीन रिकॉर्ड वक्त में तैयार कर ली जाएगी। इस काम में 2 से 3 साल लग सकते हैं, लेकिन हमने इंतहाई कम वक्त में ये काम किया। वैक्सीन बहुत महफूज और मुअस्सर है जो जल्द मार्केट में लाई जाएगी और दुनिया भी खुश हो जाएगी। ट्रंप ने अपने इंतखाबी हरीफ जो बाइडेन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें वैक्सीन मुखालिफ बयान पर माफी मांगनी चाहिए। वो जानते हैं कि हमने शानदार काम किया है और इतना तेज रफ्तार काम आज तक किसी ने भी नहीं किया। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि दरियाए सिंध गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी की 5,48,104 क्यूसेक है। अखराज 5,20,086 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। 24 घंटे के दौरान गुड्डू बैराज में 48,000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आपको अपडेट करते चलें कि दरियाए सिंध गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी की आमद 5,48,104 क्यूसेक, इखराज 5,20,086 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज में 48,000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ। कच्चे के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। नौशहर फिरोज में बारिश का पानी निकाला ना जा सका। कई गली महल ज़ेरे-आब, जमीनी राब्ते मुनक़ता, कच्चे मकान जमीन बोस हो गए हैं। जिला नौशहर फिरोज की इंतजामिया की तरफ से कोई बहाली का काम शुरू नहीं किया जा सका। बारिश के पानी ताहाल सड़कों पर मौजूद। गुलाम शाह मोहल्ला, सोलंगी मोहल्ला, न्यू आबादी का इलाका गुज़श्ता बारिशों के बायस ज़ेरे आब आ गया। इलाके में पानी इतना है कि मकीन महसूर हो गए। न्यू आबादी के मकीन रास्ते बंद। बारिश के पानी के बायस गुजरने वालों को परेशानी का सामना है। इलाका मकीनों ने हुकूमत सिंध से अपील की है कि मुतासरा इलाकों से बारिश का पानी निकाल कर बंद रास्तों की बहाली का काम शुरू किया जाए।
दूसरी जानिब ठट्टा शहर में पीने के पानी की किल्लत पैदा होने लगी है। मसाजिद में वजू और मैयत को गुस्ल देने के लिए भी साफ पानी मौजूद नहीं। ठट्टा के शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे सादाम हुसैन से। जी सादाम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ। ठट्टा सिटी में जो है 10 रोज से जो है पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद की गई है, जबकि जो है शहरी जो है वो तंग आकर जो है गैलन माफिया से जो है वो गैलन खरीद करके जो है तंग आ गए हैं। हमारे साथ एक शहरी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी 10 दिन हो गए कि यहाँ पे पानी की बिल्कुल इतनी शॉर्टेज हो गई है कि गुस्ल के लिए मैयतों को पानी नहीं मिल रहा। ऐसी हालत है यहाँ पे टैंकर माफिया और गैलन माफिया ये सरगर्म हो गई है। ये जानबूझ के किया जा रहा है। ठट्टा और मकली की आवाम के साथ इतनी परेशानी हो रही है, इतनी परेशानी जिसका कोई अंदाजा नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद था, उनका कहना है कि जो है 10 रोज से जो है पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पे बंद है। हम जो हुकूमत वक्त से जो है मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर बहुत पे शुक्रिया सादाम, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अहमदपुर सयाल में बैतुल माल जिला जंग की जानिब से मुस्तहिकीन में चेक तकसीम करने की तकरीब हुई। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद ने चेक तकसीम। देखते हैं इसी हवाले से अहमदपुर सयाल से आमिर अली की रिपोर्ट। अहमदपुर सयाल में बैतुल माल जिला जंग की जानिब से मुस्तहिकीन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद, जिला चेयरमैन बैतुल माल उस्मान कदीर चीमा, सियासी और समाजी शख्सियत मखदूम अली अब्बास कुरैशी, मलिक मोहम्मद खान आवान, मेंबर बैतुल माल कमेटी फखर अब्बास डब और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान ने 26 मुस्तहिकीन मर्द और खवातीन में चेक तकसीम किए। उनका कहना था कि पहले तमाम मुस्तहिकीन में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से इमदाद की गई है और अब बैतुल माल से इमदाद कर रहे हैं। जिला चेयरमैन बैतुल माल उस्मान कदीर चीमा का कहना था कि 12,000 रुपए की रकम के 167 इमदादी चेक तकसीम किए गए हैं। उनका कहना था कि इसी तरह मजीद मुस्तहिकीन तक इमदाद। कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद डिवीजन सैयद मोहसिन अली शाह ने सहाफी कॉलोनी रोड पर कायम यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया है। कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद डिवीजन सैयद मोहसिन अली शाह ने सहाफी कॉलोनी रोड पर कायम यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया। यूटिलिटी स्टोर का मुआयना करते हुए एशिया खुर्दनोश की कीमतों और क्वालिटी को भी चेक किया गया। कमिश्नर सैयद मोहसिन अली शाह का कहना था कि हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ फराहम करने और मार्केट से कम कीमत पर खाने पीने की अशिया फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स खोले जा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम खुशहाल खान खटक लाइब्रेरी ओकाड़ा खटक में शेख देद मौलाना अब्दुल हक मरहूम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खसूसी मुस्लिम लीग के सरबराह एजाजुल हक थे। देखते हैं नौशहरा से माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के ज़ेर एहतमाम खुशहाल खान खटक लाइब्रेरी अकोड़ा खटक में शेख उल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल हक मरहूम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग ज़वात के सरबराह इजाजुल हक और सैयद यूसुफ शाह थे। कॉन्फ्रेंस में मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हर तरफ से दुश्मनों के निशाने पर है। कुफरी ताकतें नहीं चाहते कि पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम बने। कादियानियों का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को अपनी रशिया दीवानियों से कमजोर करना है और बाज़ कुव्वतें मुल्क में फिरकवारियत की आग को एक बार फिर भड़काना चाहती है। इस मौका पर ज़ियाउल हक शहीद फाउंडेशन के सरबराह इजाजुल हक ने कहा कि याद में और ख़ास तौर पर क्योंकि वो ख़त्म नबूवत के बानी थे, उस हवाले से भी आज उनको याद करने हम यहाँ हाजिर हुए और इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना और इसमें कोई शक नहीं है कि खतीब होती है। कॉन्फ्रेंस के अहतमाम पर हजरत मौलाना अनुल हक हक्कानी ने शुरका का शुक्रिया अदा किया और अपने वालिद शेख उल हदीस मौलाना अब्दुल हक मरहूम और अपने भाई हजरत मौलाना समीउल हक शहीद की दीनी और सियासी खिदमत को जोरदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। पिंड दादन खान तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में टाइगर फोर्स की तरफ से दौरान ड्यूटी डॉक्टर को हिरासत करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टीएचके अस्पताल पिंड दादन खान में ड्यूटी पर मामूर लेडी डॉक्टर से सज्जाद नामी मेंबर टाइगर फोर्स ने एक दूसरे डॉक्टर की ड्यूटी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की। लेडी डॉक्टर के बार बार मना करने के बावजूद वीडियो बनाता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इंचार्ज टाइगर फोर्स उस्मान डार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया।
بالاکنڈ تحصیل درگئی میں جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے امیر اور سینیٹر مشتاق احمد کہا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پارلیمنٹ میں تحفظ ناموس رسالت میں چوکیدار کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سخوٹ سے طاہر اکبر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے امیر سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا ہے کہ ختم نبوت دین اسلام کا احساس اور بنیاد ہے اور اس کی تحفظ ہم سب کا دینی فریضہ ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے پارلیمنٹ نے قادیانی کو غیر مسلم قرار دے کر تاریخی فیصلہ دیا۔ ناروے اور سویڈن میں قرآن پاک کو جلائی گئی اور فرانس کے مشہور اخبار نے شان رسالت میں گستاخی کی۔ یہ سب تہذیبی جنگ کا حصہ ہے۔ عالم اسلام و مسلمان اس جنگ کے لیے تیار ہے۔ ان خیالات کے اظہار انہوں نے درگئی میں جماعت اسلامی تحصیل درگئی کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتی ہوئی کہا۔ کانفرنس سے ضلعی امیر خورشید ربانی، تحصیل امیر مولانا جمال الدین اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ مشتاق ہم وہ ایسے اقوام متحدہ کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو لگام دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی قبول نہیں، ہم تہذیبی جنگ میں بیدار ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قادیانی نہ صرف کافر بلکہ پاکستان کے دستور کے باغی ہے۔ یہ امریکہ اور یورپ کے منتھار کے نواحی گاؤں میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد پیدائشی طور پر معذور ہیں۔ گھر میں نوبت فاقوں تک آ پہنچی ہے۔ معذور بچے والد کی شفقت سے بھی محروم گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں محمد منیر کی یہ رپورٹ۔ منتھار کے نواحی گاؤں چک نمبر 140 پی میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد پیدائشی طور پر معذور ہیں، جو کہ چلنے پھرنے سے اور بولنے سے بھی قاصر ہیں۔ گھر میں نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ معذور بچے والد کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ معذور بچوں کی کفالت کا ذمہ والدہ کے سر ہے، جو کہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنے معذور بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ معذور بچوں کی والدہ کی ملکیت صرف 2 کچے مکان اور 2 بکریاں ہیں۔ گھر کا صحن ان کی غربت کی داستان بتانے سے بھی قاصر ہے۔ گھر کی جمع پونجی بچوں کے علاج معالجہ میں خرچ کر دی ہے۔ اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ معذور بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ متاثرہ خاندان کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ انہوں نے مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین ساجد علی کے ساتھ محمد۔ ڈی ایس پی سرکل شورکوٹ احمد سجاد چیمہ کی ہدایت پر پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا تن، منشیات کش گرفتار، اسلحہ بھی برآمد کر لیا، مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ شورکوٹ ڈی ایس پی سرکل شورکوٹ احمد سجاد چیمہ کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ شورکوٹ سٹی علمدار حسین کی سربراہی میں چوک کی سٹی انچارج سب انسپیکٹر ارشاد حسین عمرانہ نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کے قبضہ سے 12 کلو چرس اور منشیات برآمد کر لی گئی ہیں۔ دوسری کارروائی میں منشیات فروش مختار حسین کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان شہر کی نواحی آبادی صدیق آباد کے مسائل کے حل کے لیے اراکین اسمبلی اور افسران نے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ساجد ظفر ڈال کی ہدایت پر ڈی ایس پی ریلوے شعیب عادل ٹیم کے ہمراہ ملتان ڈیرہ غازی خان پہنچ گئے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ساجد ظفر ڈال نے کہا ہے کہ صدیق آباد کے مکینوں کے مسائل کا مشاورت سے بہتر حل تلاش کیا جائے گا۔ شہر کے نزدیک کسی ریلوے پھاٹک سے پختہ روڈز کی تعمیر کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ریلوے کے صرف این او سی کا خرچہ بھی کروڑوں روپے میں ہے۔ اجلاس میں شہر کو صدیق آباد سے منسلک کرنے کے بہتر راستے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ سرگودا کے نواحی گاؤں 41 شمالی میں سیم نالے کے پشتے ٹوٹ جانے سے سینکڑوں ایکڑ زراعی زیر آب آ گئی۔ دیکھتے ہیں مہر عثمان کی یہ رپورٹ۔ سرگودا کے نواحی علاقہ 51 شمالی سے گزرنے والے سیم نالہ میں حالیہ بارشوں سے طغیانی کے باعث نالہ کے پشتے ٹوٹ گئے، جس سے 51 شمالی اور نواحی علاقوں میں سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی، جبکہ سیلابی پانی دیہاتیوں کے گھروں میں داخل ہو جانے سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 51 شمالی اور نواحی علاقوں کے رہائشیوں نے ڈپٹی کمشنر کے آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ عرصہ دراز سے سیم نالہ کی صفائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ نالے کے پشتے بند کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔
तो दूसरी जानिब सिबी में म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर मीर असलम लुगारी से ताजिर बरादरी के रहनुमा संतोष कुमार की क़ियादत में एक वक्त ने मुलाकात की। शहर के मसाइल के हवाले से मिलकर काम करने का आज़्म का इजहार किया। चीफ ऑफिसर असलम लुगारी के मिलने वाले ताजिर बरादरी के वफ्द को यकीन दिलाते हुए कहा कि शहर में गंदगी को खत्म कर कर ही दम लेंगे। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर मौजूद कचरादान में कचरा फेंके ताकि म्यूनसिपल कमेटी का अमला बर वक्त कचरा उठाकर उसे ठिकाने लगा सके। पुनू में साबका खासादार और सब डिवीजन पुलिस के एहलकार का बक्का खेल मंडी में अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा किया गया। जिला बनू में जमशदा सब डिवीजन बनू और साबिका FR बनू की खासादार फोर्स के एहलकार ने बक्का खेल मंडी में अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। सब डिवीजन वजीर बनू पुलिस के एहलकारों का मुतालबा किया है कि उनको अपने मकामी थानों में फराइज सौंपे जाएं, दूसरे इलाकों में बदली के हुक्म पर असर-ए-नो गौर किया जाए। पीर महल तहसील में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। शहर वस्त में रजाना रोड समेत दाखिली और खारजी रास्तों पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा दिए गए। जगह जगह लगे आसमान को छूते साइन बोर्ड की वजह से किसी भी वक्त कोई भी बड़ा सानिहार रूनुमा हो सकता है। जानते हैं नियर शजारी जी शराजी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीर महल की तमाम शाहराह पर जो है इंतजामिया की मुबैना मिली भगत है या गफलत है, जिसके बाद जो है शाहराह पर जो है जगह जगह जो कदावर जो है वो साइन बोर्ड कमर्शियल यहाँ पर अवेजा किए गए हैं, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात है उनकी जानब से वाज़ेह अहकामात किए गए थे कि कहीं भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जो है ये साइन बोर्ड या ये जो बड़े बड़े कदावर बोर्ड है ये अवेजा नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनके बाद जब आंधी तूफान आता है तो हाल ही में जो है यहाँ पर बड़े बड़े हादसे रूनमा हो चुके हैं। जब ये साइन बोर्ड गिरते हैं तो कई कीमती जानें ज़ाया होती हैं और रोड पर आए रोज़ इनके बाद जो है हादसा पेश आते हैं। तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो जो नींद खरगोश में सोई हुई है या फिर उन्होंने जानबूझकर आंखें बंद की हैं या उनकी मिली भगत है। यहाँ पर शहर के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ उससे साथ साथ जो मेन रजाना रोड है शहर का, वहाँ पर बड़े बड़े कदावर जो साइन बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं जिन पर मुख्तलिफ जो एडवर्टाइजिंग की गई है, लेकिन इंतजामिया के बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे की खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।